एनसीसी एकेडमी का आज निरीक्षण किया है आला अधिकारियों के साथ। दरअसल कोरोना के समय में यहाँ काम प्रभावित हुआ था, न केवल प्रभावित हुआ था बल्कि काम रुक गया था। एक बार फिर से यहाँ काम शुरू हो गया है। इलाके के बच्चों को उनकी मंजिल मिले, उनके लिए मजबूत नींव तैयार कर दी गई है। जैसा स्पीकर साहब अक्सर अपनी सभाओं में कहते हैं कि बच्चों के उज्जवल भविष्य का हम सबको ख्याल रखना है, तो उनके ख्याल रखते हुए उनको जो उनकी मंजिल पर पहुंचाना है, उसी के लिए एनसीसी एकेडमी पर एक बार फिर निर्माण कार्य शुरू होगा। स्पीकर साहब से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं इस प्रोजेक्ट के लिए। काम प्रभावित हुआ था, एक बार फिर शुरू हो गया है, क्या कहना चाहो? देखिए, एनसीसी एकेडमी ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है और हमारा सौभाग्य है कि इसका निर्माण कार्य ये घरोंडा विधानसभा क्षेत्र में हमारे अराईपुरा गांव में इसका निर्माण कार्य हो रहा है। और ये कोरोना काल के कारण से जो कुछ प्रोजेक्ट रुके थे, क्योंकि बहुत सी उस समय में जो कोरोना के कारण से जो अड़चनें आई हैं, पूरी दुनिया के अंदर कामों की गति रुकी थी, अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई थी। पर मुझे आज खुशी है कि आज वो सारे विषय, चाहे वो लिटिगेशन में थे, कोर्ट में थे, या वो किसी और कारण से जो कोरोना काल में रुके थे, अब हमारे लगभग प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो रहे हैं। कुछ और कार्य हैं, वो भी अगले दिनों में हमें उम्मीद है कि वो भी जल्दी शुरू होंगे। तो एनसीसी एकेडमी का यहाँ निर्माण होना और उसको आने वाले समय में कैसे फंक्शनल करना है, ताकि बच्चों के अंदर एक अनुशासन, और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय है जो मैं समझता हूँ कि आज जब हम राष्ट्र की प्रगति की बात करते हैं, विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, तो हर व्यक्ति का उसके अंदर योगदान सुनिश्चित हो, ऐसा हमें ध्यान करना है। और उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्य करता है और अपने तरक्की के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए निश्चित रूप से परिश्रम करता है, परंतु वो परिश्रम देश की और समाज के काम आए, राष्ट्र निर्माण में काम आए, उस सोच के साथ हमारे युवाओं को आगे बढ़ना है, जिसके लिए ना केवल परिश्रमी बल्कि एक अनुशासित युवा हमारा हो, संस्कारित युवा हमारा हो, उस दिशा में सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। सरकारें बहुत गंभीरता से इस दिशा में काम कर रही हैं। मैं अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, आज निश्चित रूप से देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जिस प्रकार से हमने व्यवस्थाओं को सुधरते हुए देखा है और जिस प्रकार से एक समान विकास पूरे प्रदेश में, और मुझे इस बात की खुशी है कि घरोंडा विधानसभा क्षेत्र जो बहुत ही पिछड़ा हुआ विधानसभा ये क्षेत्र था, आज पिछले 10-11 वर्षों में मेडिकल यूनिवर्सिटी, एनसीसी एकेडमी, रिंग रोड और इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स आने के कारण से आने वाले समय के लिए एक मजबूत नींव प्रगति की हमारे क्षेत्र की रखी गई है। हमें भविष्य में इसी प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है।